नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वर्तमान समय में हमारे बीच ऐसे बहुत कम ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया को अपने जीवन से पूरी तरह त्याग दिया और अपने जीवन को सिर्फ समाज कल्याण और लोगों की भलाई में ही लगा दिया। इनके जीवन का एकाग्र लक्ष्य केवल यही होता है कि वो किस प्रकार से समाज और मानव सभ्यता का विकास कर सके। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही महान सन्यासी के बारे में जानेंगे जिन्होंने समाज सेवा और लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन के भोग विलास तथा सुख को त्याग दिया और वर्तमान में पूरी तरह से मानव तथा समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे खासे करियर को छोड़ दिया और मानव जीवन की सच्चाई और मानवता को करीब से जानने के लिए एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय स्पिरिचुअल गुरु, लाइफ स्टाइल कोच तथा माने जाने मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास जी के बारे में, जिन्होंने समाज में एक सन्यासी को देखने के नज़रिए को पूरी तरह से बदल दिया है। आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में गौर गोपाल दास जी के जीवन को करीब से जानने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप भी अवश्य ही गौर गोपाल दास जी के जीवन से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज हम जिन्हें गौर गोपाल दास के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम प्रभु गौर गोपाल दास है और इनका जन्म 24 दिसंबर सन 1973 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। इनके पिताजी मेडोलॉजिकल विभाग में सरकारी कर्मचारी थे और इनकी माता एक गृहिणी थी। बताया जाता है कि गौर गोपाल दास बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और होशियार बालक थे। गौर गोपाल दास जी की एक छोटी बहन भी हैं। अपने बचपन में अपनी पसंद का खाना नहीं बनने पर गौर गोपाल दास खाना ही नहीं खाते थे। अपने बचपन के दिनों से ही गौर गोपाल दास सभी के लाडले थे क्योंकि ये अपने परिवार में इकलौते पुत्र थे और गोपाल दास बचपन से ही काफ़ी शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी होशियार थे। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ ही साथ गौर गोपाल दास अपने स्कूल के दिनों में स्टेज कार्यक्रम अथवा खेल में निरंतर ही भाग लिया करते थे। गौर गोपाल दास जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई एसटी जज हाई स्कूल डिरोडो पुणे महाराष्ट्र से पूरी की थी। इसके पश्चात गौर गोपाल दास ने 1992 में कुसरो वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने साल 1995 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री हासिल की थी। हम आपको बता दें कि गौर गोपाल दास जी अपने स्कूल के दिनों से ही काफ़ी होशियार छात्र थे। वह प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करते हुए टॉप करते थे और गोपाल दास जी ने जब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री प्राप्त की, उसी समय होशियार छात्र होने की वजह से उनका प्लेसमेंट हेवलेट पैकर्ड एचपी में हो गया था। चलिए अब हम जानते हैं कि एचपी में नौकरी करते हुए गौर गोपाल दास जी का जीवन कैसा रहा था। गौर गोपाल दास का एचपी में नौकरी करना, अपनी बेहतरीन पढ़ाई तथा कॉलेज में अपने फाइनल वर्ष में एचपी कंपनी की तरफ से नौकरी ऑफर की गई थी। इस प्रकार से गौर गोपाल दास को एचपी कंपनी में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिली थी। परंतु गौर गोपाल दास जी ने जिस तरह उत्साह के साथ इस नौकरी को करना शुरू किया था, वो उत्साह उनके भीतर अधिक समय तक टिक ना सका और एचपी में साल 1995 में अपने जीवन की पहली नौकरी करते हुए गौर गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही थी। उन्हें अपने जीवन में बेहद ही खालीपन सा लगने लगा था। एचपी में नौकरी करते हुए वास्तव में गौर गोपाल दास जी को ये लगने लगा था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहते हैं, जिससे वो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकें। एचपी में नौकरी करते हुए गौर गोपाल दास जी को आत्मसंतुष्टि न होने के साथ वो अपने जीवन में खालीपन सा अनुभव कर रहे थे, क्योंकि गौर गोपाल दास जी को समाज और उसमें रह रहे लोगों के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक कार्य करना था। इसी वजह से उन्होंने साल 1996 में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वर्तमान में किसी ने गौर गोपाल दास जी से पूछा था कि क्या आप बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे? तब इसके जवाब में गौर गोपाल दास जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में कभी एक सन्यासी का जीवन जीऊंगा। इसके बाद गौर गोपाल दास कहते हैं कि लेकिन मैं बचपन से ये सोचता था कि मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करना है जिससे हम हमारे समाज में एक सकारात्मक प्रभाव ला सकें। गौर गोपाल दास जी आगे बताते हैं कि उन्हें सन्यासी जीवन तथा समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा अपने जीवन की एक सकारात्मक घटना से मिली। वह बताते हैं कि मेरे पड़ोस में एक स्कूल टीचर थे जो मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में अंग्रेजी सिखाया करते थे कि मोहल्ले के गरीब बच्चे भी अंग्रेजी सीख सकें। गौर गोपाल दास आगे बताते हैं कि उन्हें एक और घटना से बड़ी प्रेरणा मिली और वो ये थी
कि उनके सोसाइटी के सभी लोग अपने घरों से एक महीने में थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया करते थे। इसके बाद महीने के आखिर में आसपास के गरीब इलाकों के अनाथ लोगों और मजदूरों को मुफ्त में भोजन कराते थे। गौर गोपाल दास जी के जीवन की इन्हीं 2 घटनाओं ने उन्हें समाज और लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया था। गौर गोपाल दास जी को समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा उनके जीवन की उन्हीं 2 घटनाओं से मिली थी। गौर गोपाल दास जी ने साल 1996 में एचपी से नौकरी छोड़ने के बाद ही राधा नाथ स्वामी के सानिध्य में इस्कॉन ज्वाइन किया था। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसके बाद जैसे ही गौर गोपाल दास जी ने साल 1996 में अपनी नौकरी को छोड़ा, उन्होंने अपने भीतर की उलझन को समाप्त करते हुए और समाज के कुछ सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए उन्होंने साल 1996 में राधा नाथ स्वामी जी के सानिध्य में मुंबई में इस्कॉन ज्वाइन कर लिया। और गोपाल दास जी बताते हैं, जब उन्होंने अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की तब वो शुरू में बहुत छोटी बातों से परेशान हो जाया करते थे। अच्छा खाना ना मिलना, आराम की ज़िंदगी ना मिलना इत्यादि। लेकिन गौर गोपाल दास जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को याद किया और खुद से सवाल किया कि क्या वो यहाँ सिर्फ आराम और अच्छा खाना खाने के लिए आए हैं। इसके बाद उन्होंने परेशानियों से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अध्यात्म की ओर लगाना शुरू कर दिया। वर्तमान समय में गौर गोपाल दास जी अध्यात्म लीडर, लाइफ कोच तथा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। गौर गोपाल दास जी बताते हैं कि वो साल के 365 दिनों में से लगभग 280 दिन ट्रैवल करते हैं, जिससे कि वो बड़ी बड़ी संस्थाओं तथा कॉरपोरेट्स में अपनी ट्रेनिंग से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। वो अपने सेमिनारों के माध्यम से लोगों में सभी के प्रति सेवा तथा प्रेम की भावना लाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से गौर गोपाल दास जी लगातार सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं। गोपाल दास जी को स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए साल 2016 में रोटरी इंटरनेशनल सुपर अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गौर गोपाल दास जी ने समाज के लोगों को सही दिशा देने के लिए 2 किताबें भी लिखी हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को जान सकता है तथा अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन सभी को एक समान अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का फायदा उठाकर बहुत से व्यक्ति केवल अपने जीवन के स्वार्थों को पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसे ही कुछ ही महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के सुख और सांसारिक मोहमाया को छोड़कर अपना जीवन सिर्फ समाज की सेवा में लगा दिया है। इनका एक अडिग लक्ष्य ये होता है कि अपने प्रयासों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकें। हमें आशा है कि आपको गौर गोपाल दास के जीवन पर यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और गौर गोपाल दास जी के जीवन से प्रेरित होकर आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।